इससे तो ये साफ स्पष्ट है मोदी की कथनी और करनी में अंतर है और इसका परिणाम उनको 2024 में भोगना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर के मैदान पे। जंतर मंतर पे ईपीएस के लिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए बहुत सारे कई दिनों से जो इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनका मानना है कि ये ईपीएस वाली जो स्कीम है, इसे अगर सरकार बहाल कर दे तो ये धरना प्रदर्शन बंद हो सकता है। इसके पहले 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन इसके लिए किया गया था। उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, उनका क्या मानना है, सरकार इस पे क्या कर रही है, ये लोग कैसे ट्रीट करेंगे, सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय के साथ बताइए। आपका जो मूवमेंट चला, आप 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में मौजूद थे, आज आप जंतर मंतर मौजूद हैं, कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है, बताइए। हम बाल मुकुंद मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष बस्ती से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य हैं और हम लोग 7 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से 27 प्रांत से सभी लोग आए थे। कम से कम 60,000 से ऊपर लोग आदमी थे और सब बूढ़े लोग आए हुए थे। और हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग जो अपने वेतन से 30 से 40 साल के पीरियड में जो पैसा जमा किए हैं, उसी को केवल हम अपना पेंशन के रूप में मान रहे हैं, जबकि हमारा पैसा ऑलरेडी कम से कम अगर आरडी हम वो जमा किए होते तो कम से कम 20 लाख रुपया जमा हुआ है। उसका हमको 14-15 हज़ार रुपये कम से कम उसका इंटरेस्ट मिलता। लेकिन हम जब यही प्रकाश जावड़ेकर साहब जब विपक्ष में थे 2013 में, तब यही वीडियो जारी करके कहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो हम आपको कोश्यारी समिति की जो है रिपोर्ट जो 3,000 प्लस डीए की आई थी, हम तुरंत 1 महीने के अंदर में लागू करके आपको देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आई। लेकिन लगातार 9.5 साल हो गया और हम बुजुर्गजन घर छोड़ करके सब दिल्ली, यहाँ आज 8 दिन हो गया, सब लोग जो है जंतर मंतर पर यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं है। और हमारे ही पैसे से अलग अलग जगह पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन हमारा कहीं कोई सुनवाई नहीं है और हम लोग आमरण अनशन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लगता है गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमको वोट बैंक नहीं मान रही है क्या। सर का कहना है कि हम आमरण अनशन पे मजबूर हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र देख के ही ये लग रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर सरकार के बाहर के लोग हैं, उनको भी लगता होगा कि इनकी ऐसी उम्र में आमरण अनशन की क्या जरूरत है। क्यों ऐसे मजबूर हैं आप, क्या मांगे हैं? प्रकाश जावड़ेकर जो वादा किए थे क्यों नहीं पूरा कर सके? और अब तो चुनाव नजदीक है, अब 9.5 साल 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, कैसे देखेंगे आप इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अपनी सभी सभाओं में ये कहते हैं, मोदी जी जो कह दिया वो गारंटी है। हमारे बारे में मोदी साहब ने 5 अगस्त 2020 को, 8 अगस्त 2020 को और 5 अगस्त 2021 को वादा किया था और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अशोक राव जी को आश्वासन दिया था कि हम आपका काम पेंशन संबंधी कार्य बहुत जल्दी करेंगे। 7,500 पेंशन प्लस डीए और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। मोदी की गारंटी दी लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, तो हम लोग ये कैसे समझें कि मोदी के कथन में की कोई गारंटी है। और मोदी इस बात से हम लोगों के अगर पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है तो मोदी के आश्वासन पे अपने आप स्वयं प्रश्न चिन्ह उत्पन्न है कि उनकी बात का कोई वजन नहीं है। अगर मोदी साहब अपनी गारंटी को लागू करना चाहते हैं तो हम बुजुर्गों को जो 7-8 साल से निरंतर आंदोलनरत हैं, उनको भी पेंशन बढ़ा के अपनी गारंटी, अपने दिए हुए वचन को पूरा करें, तो हम लोग समझेंगे। एक तरफ जहां पे मुद्दा चल रहा है, एक तरफ जहां पे मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो नए सीएम बन रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि मोदी जी अपनी गारंटी के साथ चुनाव जीते हैं। वहीं ये बुजुर्ग लोग हैं जिनका मानना है कि अगर उनकी गारंटी पे काम होता तो हमें ये हमारा जो वादा किया गया था वो पूरा कर दिया जाता। जी, मतलब मोदी साहब को आश्वासन दिए 3 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। तो ये कैसे समझा जाए? मोदी के कथन जो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इससे तो ये साफ स्पष्ट है मोदी की कथनी और करनी में अंतर है और इसका परिणाम उनको 2024 में भोगना पड़ेगा। क्या लगता है, जैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है, एक तरफ वो चुनाव जीत के हैं 3 राज्यों में, भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं तीनों राज्यों में, तो लोग मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी पे ही वो लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए मोदी के कहने के बाद जो कि रेस में मुख्यमंत्री थे, उन तीनों का नाम, पुराने मुख्यमंत्रियों का नाम हटा करके नए नए मुख्यमंत्रियों को मौका मिला है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप उनके वोटर नहीं? क्या 2024 में आपकी वोट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो आपकी सरकार ये बात सुनना नहीं चाहती? हम लोग हमेशा मोदी जी का समर्थन किए हैं और अगर हम लोगों की मांगें पूरी हो जाती हैं तो आगे भविष्य में भी करेंगे। 400
70 रुपये, 541 रुपये और 1250 रुपये हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। और समझिए 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हम लोगों ने सेवा किया है देश की विभिन्न विभागों के माध्यम से। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, ये तो सबको अमृत बांटा जा रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं और बुजुर्गों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि मैं जो कहता हूं उसको पूरा करता हूं, तो प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि वो कब पूरा करेंगे। अब यहाँ 200 प्रतिदिन लोग मर रहे हैं हमारे APS 95 के सदस्य, और ऐसे में समझिए अब हमारा कंट्री बहुत बड़ी संख्या आप बता रहे कि 250 से ज्यादा, 200 से ज्यादा लोग डेली मर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे आते हैं और कितने लोग यहाँ पे मूवमेंट का हिस्सा बने? हमारी संख्या 75 से 77 लाख के आसपास है पूरे देश में, और उनके साथ समझिए 6 लोगों का अगर मेंबर्स उसमें परिवार का जोड़ लीजिए तो कई करोड़ों की संख्या होती है। ऐसे में हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मोदी जी और भाजपा सरकार ले और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, वरना हम लोग माननीय कमांडर साहब की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में 7 सालों से जो है धरना प्रदर्शन पूरे देश में चला रहे हैं। अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो हम लोग को बाध्य होकर के आज से आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, और कमांडर साहब ने तो निश्चित कर लिया है कि हम लोग आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग दिल्ली से अपने घर नहीं जाएंगे। ऐसी जहां मरने की एक उम्र हो जाती है, जैसे बोलते हैं कि अगर किसी भी सर्विस में लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं तो 60 साल 70 साल एक उम्र निर्धारित होती है। उस उम्र के बाद ये लोग क्यों आमरण अनशन करने को मजबूर हैं? क्यों इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है? क्या जो इनसे वादा किया गया था, क्या सरकार ये वादा निभाएगी? इन सारे सवालों के साथ ये लोग दिल्ली से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी बातें सरकार नहीं सुन लेती, सरकार नहीं मान लेती। ये लोग वो खुद को बोलते हैं हम सरकार के वोटर हैं, अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो हम सरकार को दोबारा से वोट करेंगे और हमेशा से सरकार को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज।